शरीफा खाने से बनेंगे हेल्दी, बढ़ेगी इम्यूनिटी, बीपी होगा कंट्रोल, दूर होगी डाइजेशन की प्रॉब्लम, मिलेगी एनर्जी। शरीफा एक, खूबियां अनेक। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं क्या है शरीफे की खूबियां। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि शरीफे का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। देखिए, शरीफा डेफिनेटली एक अच्छा फल है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लोग उतना कॉमनली इसको नहीं खाते, लेकिन जब सीजन में आता है तो खाना चाहिए क्योंकि मीठा है, टेस्टी है काफी, और इसके अलावा शक्तिवर्धक है, कैलोरीज काफी उसमें होती है, मतलब आपके शरीर को शक्ति देता है, बलवर्धक है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, रक्तवर्धक भी है, खून बनाता है। खून की कमी अगर यदि है तो आप शरीफा खाएं। पित्त शामक है, यानी कि कूलिंग है इन नेचर, तो गर्मी अगर बहुत ज्यादा बॉडी में होती है आपको तो उसके लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी जिसमें पाई जाती है और अनेक प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। पोषण से भरपूर है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, कफ को बाहर निकालता है। म्यूकस अगर गले में हो, चेस्ट में कंजे हो तो उसको बाहर निकालने का काम भी करता है। इसको एक्सपेक्टोरेंट भी कह दिया जाता है। इसके जो पत्ते हैं, पत्तों के गुणों की बात करें तो कहीं पर घाव वगैरह अगर आपको है, जख्म हो गया है, उसको भरने के लिए पत्तों का प्रयोग किया जाता है। और इसके बीज भी आप फेंकिए मत, उनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बीज जो है वो कीटनाशक या कीड़े मारने के काम भी आते हैं। अंदर भी अगर आपको पेट में अगर कीड़े वगैरह हो तो बीजों का चूर्ण बना करके आप प्रयोग कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रीति है गढ़वाल से। क्या जानना चाहती हैं प्रीति आप? मेरे बाल बहुत झड़ते हैं, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ डॉक्टर से कि इसके लिए कोई उपाय हो तो बता दीजिए। जरूर बताएंगे। देखिए, बाल झड़ने की समस्या जो है बहुत कॉमन है, और बाल अगर आपके जो है झड़ रहे हैं तो सबसे पहले देखना है कि क्या उसकी वजह हो सकती है। कुछ लोगों को डैंड्रफ होता है, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाता है, गर्मी ज्यादा होती है, उसकी वजह से बाल गिर सकते हैं। किसी किसी को पोषण की कमी से, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है, बाल को आपको पूरे उसमें प्रोटीन, विटामिन जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाल की जो है ग्रोथ नहीं होती है, बाल गिरने लगते हैं। या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। तो केवल आप जो है आंवले का चूर्ण बनाइए, केवल आंवले का चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को। बहुत पोषण है, बहुत न्यूट्रिशन उसके अंदर है। साथ ही जो है पित्त को भी कम करता है, गर्मी को कम करेगा, और आपके पेट को भी अच्छा रखता है। तो आंवला खाइए। साथ में बालों की ऑयलिंग जरूर होनी चाहिए। सप्ताह में 2 या 3 बार अच्छी तरह से तेल लगाइए बालों में। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, तेल लगाकर कम से कम 2-3 घंटे छोड़ दीजिए, या रात को लगा सकते हैं और पूरी रात उसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको आप जब धोएंगे बालों को, उसमें कोई केमिकल मत लगाइए। अगर आपको वॉश करने के लिए चाहिए, रीठे से आप बाल धोइए, शिकाकाई का पाउडर मिलता है उससे आप बाल धोइए, या घर में दही होती है, आप दही से बाल धोइए। सॉफ्ट एंड सिल्की जो आप बाल बनाना चाहते हैं, दही से भी बन जाएंगे। नहीं तो बने बनाए आयुर्वेदिक शैम्पू भी हैं, आजकल जीवा में हम लोग बनाते हैं, कई प्रकार के शैम्पू हैं, आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी आप जो है इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो कहने का पर्पस मेरा ये है कि जो भी रोग है उसके कारण को समझो और उसके अनुसार उसकी चिकित्सा आपको करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की दवाई सभी लोगों पर काम करती है, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद ये मानता है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक है, उसकी प्रकृति अलग है और उसके रोग का कारण भी दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कौन कौन से पोषक तत्व इसमें होते हैं? इसमें देखिए, विटामिन सी की काफी मात्रा होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये। विटामिन ए भी इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन B6 इसके अंदर होता है, खासतौर से महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा फल है। विटामिन B12 उसमें है, मैग्नीशियम इसके अंदर है, पोटाशियम इसके अंदर है, कॉपर की मात्रा भी होती है अगर हम बात करें मिनरल्स की, आयरन इसमें होता है, और फाइबर की मात्रा भी इसमें काफी होती है। फाइबर आपने सुना होगा, बार बार हम कहते हैं कि फाइबर जो है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइटरी फाइबर जो है। और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको साफ करने की शक्ति भी इसके अंदर पाई जाती है। तो अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, पोषक तत्व इसमें हैं।
जब भी आपको शरीफे मिलते हैं अगर तो उनका सेवन जरूर करना चाहिए आपको। तो चलिए, ये तो पता चल गया कि शरीफा कितने फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर हो सकती हैं? बीमारियों की अगर हम बात करें तो जैसे कि पित्त शामक क्योंकि है, कूलिंग है, तो त्वचा से रिलेटेड जो आपकी बीमारियां हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। फोड़े फुंसी निकलते हैं, आपको कहीं जलन होती है, आपको जो है एक्जिमा हो गया है, कुछ और भी जो त्वचा के रोग हैं उनमें काफी अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त जो है पेट के लिए बहुत अच्छा है। इंडाइजेशन यदि है, कॉन्स्टिपेशन आपको है, डिसेंट्री है, आम बनता है, या आपको डायरिया हो गया है, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कमजोरी रहती है, थकान है, तो आप इंस्टेंट एनर्जी, ताकत बॉडी में चाहिए, उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग जो शरीफा, अगर शरीफा खाएं तो शरीफा खाने से आपको एक चीज का बहुत फायदा होता है कि एसिडिटी अगर आपको है अंदर, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जलन हो रही है, अंदर जो है जख्म बन गए, अल्सर बन गए, अल्सर में भी फायदा करता है क्योंकि कूलिंग नेचर है इसका, पित्त को कम करता है। हेयर लॉस में भी आपको बेनिफिशियल होगा, अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपको है, अंदर से पित्त को कम करेगा, जो उसका मूल कारण हम कई बार मानते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती है सोनीपत से। क्या जानना चाहती हैं आरती आप? जी, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी आंखों में काफी प्रॉब्लम रहती है, चश्मा भी लगवा रहे, फिर भी आंखों से मतलब काफी दर्द रहता है, पानी से निकलता रहता है, तो ये जानकारी चाहिए थी कि जी इसके लिए कोई उपाय है? देखिए, फिर मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूँ कि चश्मा भी आपने लगवा लिया, आपकी प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं बनी हुई है, तो चश्मा आपने क्यों लगवाया? जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी आंख में जो पानी आता है, आंख में जो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका वजह क्या है, कारण क्या है उसका। केवल चश्मा लगा लेना, या डॉक्टर ने बोला कि चश्मा लगा लीजिए, आपने लगा लिया, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। आंखों का जो अगर हम देखें आयुर्वेद की दृष्टि से, तो आंख एक ऐसा स्थान है जो हमारी दृष्टि के लिए प्रयोग होता है, देखने के लिए, विजन के लिए, और उसके लिए पित्त की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का पित्त जिसको आलोचक पित्त हम बोलते हैं आयुर्वेद में, वो हमारी आंख के अंदर मौजूद रहता है। तो जब ये पित्त जो है बिगड़ेगा, खराब होगा, विकृत हो जाएगा, उसमें कोई इम्बैलेंस आएगा, तो अनेक प्रकार के रोग आते हैं। आजकल हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोबाइल पर जो है हर समय हम बिजी रहते हैं। रात को 2 बजे भी अगर उसमें टू हो जाती है एक बार, तो उठ करके देखते हैं, अंधेरे में भी देखते हैं किसका मैसेज आ गया, किसका व्हाट्सएप आ गया। बहुत ज्यादा आंखों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आंखों की रखरखाव की बात करें तो कुछ भी नहीं करते, उसके लिए केयर कुछ करते नहीं है। तो उससे हमारा आलोचक पित्त जो है वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ने की वजह से आंखों में पानी आ सकता है, आंखों की दृष्टि खराब हो सकती है, आंखों में आपको जो है खुजली हो सकती है, रेडनेस आपकी आंखों में हो सकती है, अनेक प्रकार के। तो पित्त का मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। गुलाब जल आप डालना शुरू करिए, गुलाब जल डालिए, खीरे के स्लाइस काट करके शाम को जब घर आप होते हैं या काम पर होते हैं, काम से जब घर आते हैं, तो खीरे के स्लाइस काट करके आप दोनों आंखों पर रखिए और आराम से 5-7 मिनट लेट जाइए अच्छी तरह से। कूलिंग हमें चाहिए, हमारी आंखों के अंदर ठंडक जितनी रहेगी उतनी अच्छी आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। और त्रिफले के पानी से भी आप धो सकते हैं आंखों को, उनसे भी आपको आंखों के रोगों में बहुत फर्क पड़ता है। फिर भी कोई समस्या यदि आपको है, सोनीपत से आप बोल रहे हैं, तो सोनीपत में हमारी जीवा की क्लिनिक है, वहां जाकर के आप हमारे डॉक्टर से पर्सनली भी मिल सकती हैं, अपने रोग के बारे में परामर्श उनसे ले सकते हैं। देखा आपने कितना कारगर है शरीफा। तो आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि शरीफे का स्वाद तो डॉक्टर साहब मीठा होता है। जी जी। तो क्या जो मोटापे से परेशान हैं या जिनको डायबिटीज है उनको दूर रहना चाहिए इससे? देखिए, मैं कहूँगा कि जो मोटापे से परेशान है वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता ज्यादा। फैट की मीठा जरूर है, लेकिन लो फैट फ्रूट है एक तरह से। जैसे हम कहें केला है, तो केला मीठा काफी है, लेकिन उसमें थोड़ा फैट बढ़ाने की उसमें गुण होते हैं, फैट की मात्रा भी होती है। लेकिन शरीफा जो है उसमें उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा जूसी भी होता है, तो फैट तो नहीं बढ़ाएगा ये। हाँ, लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हम फिर भी कहते हैं कि मीठे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए उनको। हालांकि कभी कभार अगर थोड़ा बहुत खाया जाए तो इट वॉन्ट बी दैट डेंजरस, लेकिन ज्यादा मात्रा में डायबिटीज के पेशेंट्स को मैं नहीं कहूँगा कि वो शरीफे का सेवन करें। लेकिन मोटापा यदि आपका इशू है
तो नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट, क्योंकि लो फैट का ये फ्रूट है एक तरह से। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे शरीफे को लेकर क्या है आज की संजीवनी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इसके बीज भी बहुत फायदा करते हैं। बीज आप जो है सुखा करके चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण में से आप एक एक चम्मच प्रयोग करेंगे तो डायरिया, डिसेंट्री या आम बनता है, बार बार मोशन होता है, ऐसे जो रोग होते हैं उनमें काफी लाभ पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त जो है कहीं पर आपको जख्म है, कोई आपको घाव है, जलन हो रही है उसमें, तो पत्तों का लेप लगाएं, उसमें पत्तों को पीस करके आप लें। आपको अगर इंटरनल अगर देखें, फल को अगर सेवन करना है तो फल के सेवन से आपको सबसे पहले तो एसिडिटी में बहुत फायदा करेगा। या एनीमिया हो गया है, खून की कमी है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, तो उससे आपका जो है शरीफे से आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको बॉडी में पित्त से रिलेटेड, गर्मी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शरीफे का जो है सेवन डायरेक्ट करें एज ए फ्रूट, या आप उसको जो है किसी प्रकार से उसका शरबत वगैरह बना करके भी पी सकते हैं। वैसे तो मीठा खुद ही अपने आप में होता है, लेकिन कोई और रेसिपी भी आप बना सकते हैं उसको खाने के लिए, जो हम कई प्रकार की और तरीके होते हैं उसका सेवन कर सकते हैं। प्लस शरीफा एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि कहीं पर भी आपको कहीं फोड़े, फिंसी वो है तो उसको, ये फ्रूट को भी आप जो है उसका पल्प जो है उसका पेस्ट वहाँ पर लेप करेंगे, उससे लाभ मिलेगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ममता है हरियाणा से। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी हाइट थोड़ी कम है तो उसके लिए कोई उपचार बताइए। हाइट कम है आपकी? हाँ जी। अच्छा, एज कितनी है अभी? मेरी एज 23। हाइट बढ़ने की एक उम्र होती है जब हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स काफी हमारे एक्टिव होते हैं, तो उस समय हाइट बढ़ती है। जनरली अप टू 16, 17, 18, या थोड़ा सा अगर हम थोड़ा आयुर्वेदिक औषधियां, जड़ी बूटियां दे करके कोशिश करें तो 20 साल तक भी हमने रिजल्ट देखे। 20 के बाद जो है फिर वो एक दूसरा फेज हमारा शुरू होता है शरीर का, लाइफ का। हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स हैं वो एक तरह से परमानेंटली वो एक स्थिर हो जाते हैं। उस समय फिर उनको मुश्किल है स्टिमुलेट करना। और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि जबरदस्ती आप ना करें, कोई आर्टिफिशियल तरीका आप इस्तेमाल ना करें, कोई आर्टिफिशियल ऐसी मैं कहूँ कि सिंथेसाइज्ड ऐसे हार्मोन्स वगैरह का सेवन ना करें, क्योंकि उससे फिर दुष्प्रभाव होते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी हम जो दवाइयाँ देते हैं तो हम कोई हार्मोन्स नहीं देते, उस नेचुरल चीजें ही देते हैं, नेचुरल जड़ी बूटियां देते हैं, जिनसे के ग्रोथ हार्मोन्स थोड़े से नरिश होते हैं, उनको थोड़ा पोषण मिलता है और वो फिर आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। रिजल्ट्स हैं, लेकिन 20 साल तक की उम्र तक केवल रिजल्ट्स हैं। तो अभी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आपकी हाइट है उसी में प्रसन्न रहिए। जस्ट लव योरसेल्फ, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चिंता नहीं करना, दूसरों से कंपेयर मत करो, अपने गुणों को बढ़ाइए, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ, अपने टैलेंट को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अगर आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छी स्किल्स हैं, तो उसी से आपकी पहचान दुनिया में बनती है। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि ये फल बड़ा ही पौष्टिक होता है, सब लोग खा सकते हैं, तो क्या कोई सावधानी या परहेज भी है इस फल को खाने में? सावधानी इसमें कोई विशेष नहीं है, कोई जितना आप जैसे कि कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम इसके अंदर है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी चीज है वो ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ज्यादा मात्रा में ना खाएं, उचित मात्रा में जो आराम से पचा पाए उतना सेवन करें, तो कोई इसका कोई साइड इफेक्ट, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। खूब खाइए आराम से और अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाइए। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे तलवों में जलन से कैसे पाएं छुटकारा। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन। जी, तलवों में जलन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। सर्दियों में भी आग निकलती रहती है, सर्दियों में भी उनको जो है रजाई से बाहर ही पैर रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसका रूट कॉज क्या हो सकता है। कभी कभार किसी अन्य बीमारी की वजह से है,
डायबिटीज में कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, तो उसको हमें जरूर ध्यान देना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी इससे। अगर लौकी आपको मिल जाती है तो लौकी आप कद्दूकस कर लें, उसका जो पेस्ट बनता है उसको आप बांध लें वहां पर, या लौकी का जूस निकाल करके उससे जेंटल मसाज करें, उससे फर्क पड़ेगा। नारियल का तेल आपके पास होता है, उससे आप जेंटल मसाज करें, उससे भी कूलिंग इफेक्ट आता है। पुदीना अगर ताजा मिलता है, पुदीने को पीस करके उसका पेस्ट बना करके वो आप लेप करें, उससे भी कूलिंग जो है होती है, क्योंकि पुदीना भी कूलिंग है। मेहंदी का प्रयोग भी किया जाता है, बहुत प्राचीन समय से लोग पैरों में मेहंदी लगाते हैं ताकि पैर ठंडे रहें, उसमें गर्मी किसी प्रकार की ना रहे, तो मेहंदी का लेप भी आप इसमें लगा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गर्म चीजों का सेवन ना करें। यदि आपको तलवों में जलन हो रही है तो फिर चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई ये बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। ऐसा नहीं कि आप बोलें मैं तो जी बस आधा कप चाय पीता हूँ बस एक बार, नहीं। आपके पैरों में जलन है तो इसका मतलब एक विकार है, एक लिमिट से ऊपर हीट आपके बॉडी में बढ़ चुकी है। वहां पर एक बूंद भी अगर चाय पिएंगे, एक दाना भी आप मिर्च का खाएंगे, वो भी आपको नुकसान करेगा। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, कई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं नुस्खा तो कर ही रहे हैं, डाइट का क्या है, कोई डाइट तो छोड़ दो, एक दो चाय तो चली जाती है, थोड़ी बहुत मिर्च तो चली जाती है। ऐसा नहीं, अगर रोग को ठीक करना है तो थोड़ा सा सीरियसली बॉडी को अपने समझ करके, अपने रूट कॉज को समझ करके उस पर काम करना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी देंगे। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।